Hello everyone. So myself Sunana and today's topic of choice is liver cirrhosis. ठीक है. This topic comes under your medical surgical nursing part. So what is liver cirrhosis? Liver cirrhosis हमने काफ़ी बार पेशेंट्स देखे हुए हैं. ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स आपने हिस्ट्री भी ली होगी कई बार उनकी. ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल में देखते हैं कि लिवर सिरोसिस क्या होता है. ठीक है, सिरोसिस मीन्स क्या होता है? सिरोसिस मीन्स होता है कि स्कारिंग ऑफ द लिवर. स्कारिंग मतलब आपकी कई बार स्किन में स्कार बन जाता है. ठीक है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई है जो फिर नहीं होती और वो हील भी नहीं होता. ठीक है, अब क्या होता है कि सिरोसिस मीन्स स्कारिंग ऑफ द लिवर which occur as a result of long term continuous damage to the liver. ठीक है, it is a serious condition where healthy tissue in the liver is destroyed and replaced by the scar. जो हेल्दी टिश्यू था, हेल्दी टिश्यू में क्या आता था? लिवर किसका बनता था? हिपैटोसाइट्स होते थे उसमें. ठीक है, और कफर सेल्स होते थे. अब ये जो हेल्दी टिश्यूज़ थे, ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया स्कार टिश्यू ने. ठीक है, अब जब वहाँ पे स्कार बन गया, स्कार फॉर्मेशन होगी और वहाँ की जो वेसल्स थी उन वो भी अफेक्ट होंगी. ठीक है, जिससे क्या होगा? विच स्टार्ट टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू योर लिवर. तो उससे क्या होगा कि जब ब्लड वेसल ही ख़राब हो गई तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही. ठीक है, सो हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सिरोस्ड लिवर. ठीक है, आप देख सकते हो कि कैसे इसकी स्कारिंग हो चुकी है पूरी. डेफिनेशन: इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ of the liver marked by degeneration of the cells and inflammation and fibrosis, thickening of the tissue. It is typically a result of alcoholism and hepatitis. So students, please remember that alcoholism and hepatitis, these are the major causes of liver cirrhosis. Cirrhosis, chronic degenerative disease in which normal liver cells are damaged and then replaced by the scar tissues. ठीक है, so I hope you all get the definition. So now we will proceed further. Spectrum of the liver disease. अब क्या होता है कि नॉर्मली एक जो लिवर होता है, ठीक है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो जिसमें जो बहुत जल्दी ही अपने आप को रिकवर कर लेता है. अगर आपका लिवर थोड़ा सा ख़राब हो गया तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है. ठीक है, और अगर आपका थोड़ा सा भी लिवर बचा हुआ है ना, जो अफेक्ट नहीं हुआ, तब भी लिवर क्या है कि अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करता रहता है. ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं सिरोसिस की. ठीक है, एक होती है अल्कोहलिक सिरोसिस, एक होती है पोस्ट नेक्रोटिक और एक है बिलियरी सिरोसिस. सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहलिक सिरोसिस. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है एंड प्राइमरीली इट इज़ कॉज बाय हेपेटाइटिस सी एंड क्रॉनिक अल्कोहल. अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है या फिर वो क्रॉनिकली अल्कोहल यूज़ करता है बहुत लंबे टाइम से, तो उसको हो सकती है ये अल्कोहलिक सिरोसिस. लिवर डैमेज रिजल्ट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन. अब आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको क्या माल नरिश्ड होते हैं. ठीक है, वो लीन से होते हैं, अपने जो डाइट वगैरह है उसका ध्यान नहीं देते. ठीक है, तो क्या है, माल नरिश और न्यूट्रिशन एंड क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है. ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट सिरोसिस नेक्रोटिक और पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस. ये क्या है, 10-30% पेशेंट में होता है. इसमें ये किस वजह से होता है? ठीक है, मेन इसका रीज़न क्या है? बाय द टॉक्सिक एजेंट और वायरल हेपेटाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल. कोई भी टॉक्सिक एजेंट आया, ठीक है, कोई केमिकल आ गया, जैसे लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया. ठीक है, इससे क्या क्या हमें हमारे लिवर को अफेक्ट किया, या फिर कोई वायरल हेपेटाइटिस आपको पता ही है ABCDE होते हैं. ठीक है, तो इसने अफेक्ट किया. इन दोनों की वजह से क्या होगी कि लिवर की है नेक्रोसिस हो गई और उसे बोलते हैं पोस्ट सिरोसिस नेक्रोटिक. ठीक है, जनरेटिंग नोड्यूल्स ऑफ हेपेटिक टिश्यू एंड द प्रेजेंस ऑफ लार्ज बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. Then biliary cirrhosis. It is a chronic disease that causes the bile duct in the liver to become inflamed and damaged. अब आपको पता है कि लिवर और गॉल ब्लैडर है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है. ठीक है, जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है.
अब अगर किसी वजह से उस डक्ट की स्वेलिंग हो गई या इन्फ्लेमेशन हो गई तो उससे क्या होगा कि जो बाइल है वो जा नहीं पाएगा, बाइल उसमें ही रह जाएगा, लिवर में ही रह जाएगा। तो वो बाइल जो है वो क्या है वहाँ पे फाइब्रोसिस कॉज कर देगा, ठीक है। इन बिलियरी सिरोसिस स्कार और फाइब्रोस टिश्यू आर फॉर्म्ड इन द लिवर अराउंड द बाइल डक्ट, ठीक है। इट रिजल्ट इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसे हम कहते हैं कोलियंजाइटिस। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर मेन आपको बताया था, अल्कोहल कंजप्शन और हेपेटाइटिस बी सी एंड डी। बी सी एंड डी क्यों? क्योंकि ये जो है बी सी एंड डी ये ही क्रॉनिक जाते हैं, ठीक है। मतलब क्रॉनिसिटी क्या है, सिर्फ बी सी और डी हेपेटाइटिस ही करते हैं। ए और ई क्या है, एक्यूट फेज में ही रहते हैं सिर्फ, ठीक है। अब विल्सन डिजीज़ क्या होती है, कॉपर की मेटाबॉलिज्म की डिजीज़ है, ठीक है। जिसको विल्सन डिजीज़ होती है उसकी बॉडी में क्या है कि कॉपर की मेटाबॉलिज्म नहीं होती पूरी। नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है कि हमारे बॉडी में सॉल्ट और वाटर की रेगुलेशन की डिजीज़ होती है, ठीक है। आगे टॉक्सिक हेपेटाइटिस क्रॉनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को हो सकता है। गॉल ब्लैडर सर्जरी, गॉल ब्लैडर आपको बताया ही है कि गॉल ब्लैडर और लिवर काफ़ी प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है। हीमोग्रोमेटोसिस, अब हीमोग्रोमेटोसिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेस आयरन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब एक्सेस आयरन क्या है कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोग्रोमेटोसिस, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, due to the etiological factor, destruction and regeneration of liver cell, then there is formation of fibrous tissue, डिस्ट्रॉयड लिवर सेल। अब फाइब्रस टिश्यू बन गया तो जो लिवर सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गए। दीज लिवर सेल आर रिप्लेस्ड बाय स्कार टिश्यू। अब लिवर सेल जो नॉर्मल थे हमारे हेपेटोसाइट्स या फिर कफर सेल, ठीक है, उसकी जगह पे क्या आ गया, स्कार टिश्यू बन गया। नेक्रोटिक टिश्यू यील्ड फाइब्रोसिस, ठीक है। और फिर क्या हो गया, सिरोसिस डैमेज द लिवर टिश्यू एंड देन ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो। अब फाइब्रोसिस हो गई तो जो ब्लड फ्लो था उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, जिससे कारण क्या हो गया, हेपेटिक इनसफिशिएंसी। मतलब क्या है कि जो हमारा लिवर है वो अपना काम कर नहीं पा रहा, ठीक है। देन इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, एक अर्ली स्टेज होती है, एक होती है लेट स्टेज, ठीक है। अर्ली स्टेज में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती हमें, वेट लॉस होता है, एनलार्ज लिवर एनलार्ज हो जाता है, साइज बढ़ जाता है उसका, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, एब्डोमिनल पेन। लेट स्टेजेस मतलब जो क्रॉनिक केसेस में क्या होता है कि असाइटस मतलब क्या होता है कि जो हमारे पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, ठीक है। ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग, ब्रूजिंग मतलब हमारे जो स्किन के नीचे क्या है ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। जॉन्डिस। अब ब्रूजिंग क्यों होती है, ब्रूजिंग क्यों होती है कि क्लॉटिंग फैक्टर है जो लिवर बना रहा था वो बन नहीं रहे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रूजिंग और ब्लीडिंग हो जाती है। जॉन्डिस क्यों होता था, ठीक है। जॉन्डिस बाइल की जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही, इसके लिए क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। गॉलस्टोन्स, स्लर्ड स्पीच, पुअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो दीज आर द साइंस ऑफ लेट स्टेज, ठीक है। अब क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो एज अ नर्स, आपका रोल क्या है, सबसे पहले अपनी हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है, पेशेंट की। फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, हेड टू टू एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करनी होती है। बाकी कुछ टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे एल क्या होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। लिवर की बायोप्सी हो गई, MRI हो गई, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। सो दीज आर द टेस्ट दैट यू हैव टू डू सो डैट कि आपको जो नॉर्मल और अबनॉर्मल फिजियोलॉजी का पता लग सके, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले तो ईटिंग एंड न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है। अब लिवर ख़राब हो गया, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। देन सिरोसिस कॉज्ड बाय द वायरल हेपेटाइटिस मे बी ट्रीटेड बाय एंटीवायरल ड्रग्स। अब कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जैसे एसाइक्लोविर, ठीक है, ये क्या है हम वायरल हेपेटाइटिस में दे सकते हैं। और देन है ओरल एंटीबायोटिक, ठीक है। अब पेशेंट की क्या है कि लिवर काम नहीं कर पा रहा, ठीक है, पेशेंट में बी एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसके लिए क्या देते हैं, हम ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं। देन लैक्सेटिव, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लैक्सेटिव
लैक्सेटिव क्या है? Laxative to prevent constipation and to reduce the chances of poisonous substances formed by the liver bypassing the liver and reaching the brain. अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब अमोनिया जो होता है, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? लिवर, ठीक है। अमोनिया का हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। लिवर का फंक्शन क्या होता था कि लिवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके उसको एक लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा देता था। पर अब लिवर तो काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो क्या एक्यूमुलेट हो ही जा रहा है बॉडी में, ठीक है। अब ये अमोनिया ब्लड में एक्सेस अमाउंट में होगा, ठीक है। अब ब्लड से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच सकता है, ठीक है। वहाँ पे क्या करेगा? इंसेफलोपैथी, ठीक है। तो लैक्सेटिव जो लैक्टोलोज होता है इसका फंक्शन क्या है कि इस अमोनिया को डिक्रीज करना, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन क्या है? इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। समझ गए? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लैक्टोलोज, दैट्स व्हाई वी गिव लैक्टोलोज टू द पेशेंट विद लिवर सिरोसिस। देन वेसोप्रेसिन यूज्ड टू ट्रीट ब्लीडिंग। वेसोप्रेसिन क्या होता है? एंटी डायबिटिक होता है, ठीक है। अब हेपेटिक एन्सेफलोपैथी इज ट्रीटेड बाय, मैंने आपको बताया कि लैक्टोलोज देख के हम हेपेटिक एन्सेफलोपैथी ट्रीट कर सकते हैं। और जो मेजर और गोल्ड स्टैंडर्ड इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है लिवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। कि जो लिवर है, ठीक है, उसको निकाल दो पुराने वाले को और नया लिवर क्या ट्रांसप्लांट कर दो, सो डैट की लिवर की फंक्शनिंग वापस से रीगेन हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। देन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन सकते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले तो क्या है कि हमारे जो लिवर है वो काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके जो हम खाना खा रहे हैं वो उससे न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा हमें, तो इस सबसे पहला डायग्नोस होगा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट डाइट एज एविडेंस बाय रिफ्यूजल टू ईट, वेट लॉस एंड पुअर मसल, ठीक है। सेकेंड डायग्नोज एक्यूट पेन हो सकती है, क्यों होती है? इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर सेकेंडरी टू असाइटस एविडेंस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस एंड फटीग। थर्ड क्या हो सकती है? अब क्या लिवर की इनलार्जमेंट हुई है, उससे क्या होगा कि जो लिवर एक ज़्यादा एरिया इंक्रीज़ करेगा, उससे डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो क्या है डायग्नोज क्या बनेगा? इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग एक्सपेंशन एज एविडेंस बाय डिस्निया, इरेगुलर ब्रीदिंग एंड पैलर स्किन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसमें आप प्रायोरिटी वाइज डायग्नोस लिखोगे, पहले लिखोगे आप एक्यूट पेन, देन इनफेक्टिव ब्रीदिंग और फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ठीक है। समराइजेशन, सो व्हाट वी हैव डन टुडे, सबसे पहले हमने की थी इंट्रोडक्शन टू लिवर सिरोसिस, देन डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन जिसमें अल्कोहलिक, पोस्ट नेक्रोटिक और बिलियरी सिरोसिस आया था, ठीक है। फिर किए थे हमने कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। So this is bibliography, you can search it and find more about it. Thank you so much. I hope you all get this topic. Thank you.